हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अभी टाइम हो गया है 6 बजे का और मुझे ऐसे सडनली माइंड में आया कि चलो यार आज वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पतरोड़ बनाते हैं जो अरबी के पत्ते के नहीं बनते, वो बनाते हैं। तो अभी शाम को तो नहीं खाएंगे, बना के रखूंगी मैं शाम को, फिर सुबह उनको फ्राई करेंगे तो सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाएंगे। तो काफ़ी दिन से बहुत मन करा था बट मुझे पत्ते ही नहीं मिल रहे थे क्योंकि जहाँ पे पत्ते हैं वो बहुत दूर है। और जहाँ पे मुझे मिल रहे थे वो किसी और के, और पत्तों को निकालना भी नहीं होता है ऐसे किसी और के खेत से बिना पूछे, क्योंकि अगर पत्ते निकालते ना तो उसमें जो लगता है ना अरबी, जो अरबी होती है, कचालू जिसको बोलते हैं, तो वो मतलब अच्छे से ग्रो नहीं करता है। इसीलिए तो ऐसे हर किसी के खेत से निकाल नहीं सकते और हमारे खेत में है नहीं है, तो ऐसा है। फिर अभी देखते हैं, अभी यहाँ पे दादी के खेत में साथ में, वो उनके मतलब लगाए होंगे बहुत पहले कभी, तो वहाँ पे ना अपने आप ही उग जाते हैं। तो इस बार भी उगे हैं वहाँ पे थोड़े बहुत से, देखते हैं होते होते हैं कि नहीं होते हैं पूरे। मुझे तो दूर से देखने में बहुत कम लग रहे थे, पर देखते हैं वहाँ पे जाके। तो अभी चलते हैं खेत की तरफ और ले आते हैं, क्या बोलते हैं, पत्रोड़े के पत्ते। तो हाँ, पत्रोड़े पत्रोड़े। तो यहाँ पे मैं खेत पहुँच चुकी थी और ये कुछ पत्ते थे अरबी के जो ख़राब हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे घास को सुखाने वाली दवाई छिड़की थी, तो शायद इसके ऊपर भी छिड़की होगी थोड़ी-थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये सूख चुके थे, बट हम अच्छे-अच्छे पत्ते निकालेंगे और मैं नाइफ़ भी लेके गई थी क्योंकि ताकि आसानी रहे मुझे मतलब निकालने में। और काफ़ी बड़े-बड़े पत्ते थे, बहुत बड़े-बड़े पत्ते थे। फिर मैंने छोटे-छोटे निकाले बट कुछ बड़े-बड़े भी निकल गए थे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पत्ते निकाल दिए थे और उसके बाद ये जो डंडी होती है इसको काटना होता है बिल्कुल ही, वरना ये हार्ड रहती है, मतलब इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो फिर उसके बाद मैंने वन बाय वन करके सारे ये डंडे निकाल दिए थे। और कुछ जो बहुत ही मोटे डंडे होते हैं ना, वो काफ़ी नीचे तक होते हैं पत्ते में, तो उनको भी छीलने होता है अच्छे से। तो यहाँ पे बस मैं लगी थी इसी काम में, फटाफट से मैंने सारे पत्ते यहीं पे साफ़ कर दिए थे, क्योंकि साथ में दादी भी आए थे खेत में, तो मैं दादी के साथ गप्पे भी कर रही थी और साथ में मेरा भी काम हो रहा था आसान। तो दादी सब्जी निकाल रहे थे अपने खेत में, तो वो भी बिज़ी थे और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी फटाफट कर देती हूँ अपना काम यहीं पे ख़त्म, क्योंकि मुझे करना तो घर में भी है ये। और उसके बाद मैं देखने लगी थी कि क्या मेरे पत्ते पूरे भी हुए या मतलब कम तो नहीं हुए। तो यहाँ पे बहुत सारे पत्ते हो गए थे और फिर मुझे सारे ही ले जाने पड़े घर। और घर में आके मैंने सबसे पहले तो इनको जो है धोना शुरू किया, क्योंकि जब इनकी डंडियाँ काटते हैं ना तो इससे कुछ ऐसे ब्राउन कलर का निकलता है। तो उस वो सारे में लग जाता है, मतलब फिर इनको मैंने अच्छे से धोया एक-एक करके, और ये बहुत बड़े थे। और आपको मैं बताऊँ ना, इन पत्तों के ऊपर ना पानी टिकता ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं, और ना ये गिल्ले होते हैं। तो मैं बस लग चुकी थी फिर उनको धोने अच्छे से, एक-एक करके मैंने सारे धो लिए थे। तो ये सारे साफ़ हो गए हैं, तो जब तक ये इनसे पानी निकलता है, वैसे इसमें पानी टिकता तो नहीं है बट फिर भी ये देखो उल्टी साइड से टिक जाता है। तो जब तक ये साफ़ होता है अच्छे से तब तक हम स्टफिंग बनाएँगे। स्टफिंग नहीं, मतलब वो आटा बनाएँगे। स्टफिंग बोलते हैं उसको, पता नहीं जो भी। तो यहाँ पे मैं लग चुकी थी पेस्ट बनाने, जिसके लिए मैंने लिया था बेसन, प्याज़ और लहसुन का पेस्ट बनाया था, और उसके बाद जो बेसिक मसाले रहते हैं हमारे मसाला बॉक्स में वो सब ऐड किए। बना दिया है मैंने बैटर, अभी इसको रखेंगे हम ऐसे ही यहाँ पे। मेरे को जाना है अभी दुकान की तरफ, क्योंकि मेरे पास अनियन नहीं है डिनर के लिए। तो अभी जाती हूँ, मैं शॉप जाती हूँ और अनियन लेके आती हूँ फटाफट से। तो ये आ गया है सामान, प्याज वगैरह जो भी है, इलायची वगैरह थोड़ा बहुत। तो हमने ऐसे लेना है इसको। यार थोड़ा एक हाथ से ना मुश्किल हो जाता है मुझे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पत्ता होगा ना उसको इस तरह से लगाना है और इसको उल्टी तरफ से लगाना है। अब हमने फिर इसके बाद इस तरह से इसके ऊपर दूसरा पत्ता रखा और अभी इसके ऊपर भी स्टफ़ करना है हमने इसको भी। और फिर इसके ऊपर हम एक और पत्ता लेंगे, मतलब जितना पत्ते आपने लेने उतना ले सकते हैं इसके ऊपर, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। और अब हमने इसको इस तरफ से करना है, फिर यहाँ से भी ऐसे ही करना है और यहाँ से भी इसको स्टफ़ करना है।
और यहाँ से भी इसको ऐसे करना है और यहाँ पे भी ऐसे ही इसको अच्छे से ऐसे इसमें ये पेस्ट लगाना है और अब इसे इस तरह से घुमाना है ताकि ये ऐसा बन जाए। तो अभी हम इन्हें थोड़ी देर जो है स्टीमर में पकने देंगे और यहाँ पे जो मैश क्रिएट किया है ना उसको सारा समेटेंगे। और बाहर रात भी हो चुकी थी और मुझे डिनर भी बनाना था। फिर डिनर बनाते बनाते यहाँ पे टाइम हो चुका था इनके पकने का। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट पकने वाले थे, तो फिर इस तरह से नाइफ से चेक किया। मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी जो है 7:30 का टाइम हो गया है और सो के उठी हूँ, फेस वॉश किया है। तो अभी जाऊँगी किचन की तरफ, गई नहीं मैं किचन की तरफ। तो ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करूँगी और अभी भोग भी बनाना है आज, क्योंकि हमने आज जो है ना असीब तुड़ान भी करना है। तो इसीलिए अभी जाके देखते हैं कि कैसे हमारे पितरोड़ बने हैं। देखे ही नहीं मैंने रात के टाइम पे, फिर वीडियो भी नहीं बनाई, टाइम ही नहीं लगा क्योंकि गेस्ट आ गए थे इसीलिए। तो अभी चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पतरोड़ कैसे बने हैं। उनको भी फ्राई करना पड़ेगा, तो अभी थोड़े वो हार्ड से हो जाएंगे ना, फिर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। वरना अगर मैं शाम को ही करती ना उनको, फिर वो मतलब अच्छे से हार्ड भी नहीं हुए होते हैं, तो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो अभी चलिए किचन की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पतरोड़ को निकालते हैं यहाँ पे। इतने काफ़ी है शायद, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कट करेंगे ना इसको यहाँ से तो बहुत बनते हैं। इसको डालते हैं करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इनको कट करना शुरू कर दिया था और हस्बैंड भी आगे थे क्योंकि इनको भी अपना काम करना था। ये हो गए हैं हमारे इस तरह से कट और यहाँ पे ऑयल लगाया गरम करने। यहाँ पे बना रहे हैं भोग। हाँ जी। तो यहाँ पे इस तरह से इनको फ्राई करना होता है और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करने होते हैं और थोड़े से ज़्यादा टाइम तक फ्राई करने होते हैं ताकि थोड़े क्रंची बने और बहुत टेस्टी बनते हैं फिर क्रंची क्रंची। तो यहाँ पे थोड़े बहुत से मैंने बना दिए थे और कुछ घर वाले खा भी रहे थे। तो फिर उसके बाद कुछ मैंने ऐसे ही रखे थे, मैंने सोचा दिन की चाय के साथ भी मतलब ले लेंगे इनको। तो अभी जो है ना 1 बजे का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ खेत की तरफ खाना लेके। जैसे कि मैंने बोला था ना आपको मॉर्निंग में कि आज सेब तुड़ान हो रहा है, तो खाना लेके जाना है क्योंकि खेत थोड़ा सा दूर है और रास्ता इतना गंदा है ना, बहुत ही गंदा रास्ता है। और मैंने छोटे छोटे शूज़ पहने, लंबे वाले शूज़ नहीं पहने, तो बहुत दिक्कत हो रही है, कीचड़ कीचड़ है रास्ते में। तो इसलिए बहुत आराम से थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है मुझे। बस अभी मैं पहुंच गई हूँ खेत के पास। तो सुबह से कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया और पतरोड़े बहुत टेस्टी बने थे। और उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गई थी क्योंकि खाना बनाना है बहुत सारे तो क्या मतलब मेरे लिए तो बहुत ही है। भी मुझे आदत है 3 लोगों का खाना बनाने की, अगर 3 से ज़्यादा हो जाते फिर मुझे टेंशन हो जाती है कि कैसे बनाना, क्या बनाना। तो बस वही खाना, साफ़ सफाई, नहाना धोना, बस वही था। तो अभी बहुत तेज़ धूप लगी, देखो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं और विभू चले, मैंने हाथ में डंडा भी लिया है, मुझे डर लगता है कहीं सांप वगैरह ना मिले। खेत तो पहुंच गई हूँ बट यहाँ पे कोई है ही नहीं है क्योंकि जो क्रेटें लाई थी ना वो सारी भर दी है। और यहीं साथ में रोड है, मतलब थोड़ा सा दूर है रोड, उतना दूर भी नहीं है, मतलब है थोड़ा दूर। तो वहाँ तक गए है वो क्रेट लेने के लिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा था ना एक पल के लिए कि मैं कहीं किसी और खेत में तो नहीं आ गई, कहाँ चली गई सारी। फिर उतने में पापा का फ़ोन आ गया, बोलते वो गए क्रेट के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तब तक मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा क्योंकि मैं ऊपर से आते हुए बहुत थक गई थी और गर्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा तिरछा सा पेड़ है, तो अभी इसके पास बैठ के आराम से रेस्ट करूँगी। और शायद मुझे अब मैं शायद शाम तक यहीं पे हूँ 4-5 बजे तक, क्योंकि मेरे को बैग पकड़नी पड़ेगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को ऐसा बोला है पापा ने घर से, अब हस्बैंड क्या बोलते हैं वो पता चलेगा तभी। और वैसे भी मुझे वापस जाने में डर लगेगा क्योंकि तेज़ धूप इतनी तेज़ हो गई है ना, तो अभी सांप वगैरह का बहुत डर लगता है, इतनी लंबी लंबी घास है रास्ते में। तो मैं नीचे तो आ गई हूँ बड़ी मुश्किल से, अब ऊपर तो मैं फिर साथ में ही जाऊँगी, साथ में भी पॉसिबल नहीं होगा यार, ये तो शाम को फिर क्रेटेड होंगे सड़क के लिए। तो चलो शाम तक तो धूप कम भी हो जाती है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा रास्ते में जाते।
हुए तो मैं उनके साथ चले जाऊँगी। तो आज का जो लंच है ना हमारा वो खेत में होगा, और खेत में जो खाना खाने का मज़ा ना वो कुछ अलग ही है। जब बस मतलब तभी खाते हैं खेत में जब सेब का सीज़न होता है, और जब सेब की प्रूनिंग नहीं होती है तभी खाती हूँ मैं खेत में, और मुझे खेत में खाना बहुत टेस्टी लगता है, मज़े आ जाते हैं। तो अभी चलिए उनका वेट करते हैं, तब तक मैं फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ। सुबह से मैंने फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि बहुत बिजी हो गई थी खाना बनाने में, घर के कामों में। तो इसीलिए तब तक मैं रेस्ट करूँगी, और मेरे को सर्वाइकल की पेन हो रही है, तब तक इधर थोड़ा सीधा लेट के थोड़ा दर्द वगैरह अपने कम करते हैं। और तो काफ़ी समय तक मैंने वेट किया, और उसके बाद आ चुके थे हस्बैंड वगैरह, और यहाँ पे नेपाली अंकल भैया वगैरह भी आ गए थे, मतलब मुझसे तो छोटे थे, वो भी थे, आ गए थे, और हस्बैंड भी आ गए थे। यहाँ पे हस्बैंड ने भी उठाई थी 2-3 करेटे। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई पहले लंच कर लेते हैं क्योंकि खाना भी ठंडा हो जाएगा, और मुझे तो भूख भी लग रही थी, और ऑब्वियसली इन लोगों को भी लगी रही होगी, और 1 बजे का टाइम हो गया था इस वक्त। तो यहाँ पे बस बैठे थे लंच करने, और ये हस्बैंड दिखा रहे थे हमारे सेब कुछ, और यहाँ पे कुछ करेटे कम हो गई थी, तो इसीलिए इन्होंने इस तरह से ढेर लगा रखा था। तो यहाँ पे मैं खाना सर्व कर रही थी, और उसके बाद यहाँ पे सबने खाना खा लिया था। मैं प्लेट लाना भूल चुकी थी, तो इसलिए मैं ढककर में खा रही थी। तो अभी जो है खाना खा के सब फ्री हो गए हैं, और मुझे दिया है काम, ये जो सेब है ना इसको इन करेटों में डालना है मुझे। तो अभी मैं इनको डालूंगी, बाकी सारे रेस्ट कर रहे हैं, और फिर देखते हैं। आई थिंक मैं घर की तरफ ही जाऊंगी क्योंकि हस्बैंड बोले कि घर चले जा, यहाँ पे कुछ काम नहीं है तेरा। तो अभी देखते हैं, पहले इनको करेट में भरती हूँ मैं। रेस्ट करने के बाद फिर लग चुके थे सब अपने अपने कामों में। तो यहाँ पे जो लेबर थे नेपाली भैया वगैरह वो सारे चढ़ चुके थे सेब के पौधे में, क्योंकि ये सेब का पौधा बहुत बड़ा था, तो तीनों एक ही पौधे में चढ़े थे। और हस्बैंड ने बोला कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, तो तब तक जो है मैं सेब के बैग पकड़ते रही हो। तो यहाँ पे बस मेरा काम था सेब के बैग पकड़ना, और फिर मैं घर की तरफ निकल चुकी थी। यहाँ पे जो है ना सेब उतारते हुए जो है पूरा पॉलिनेटर तोड़ दिया है, और इसमें इतने फ्रेश एप्पल है ना, ये देखो गोल्डन जो होते ग्रीन कलर के एप्पल वो वाले, पूरा पॉलिनेटर तोड़ दिया। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, अब चल पड़े हम घर के लिए। अब ये यहाँ पे कुछ करेटे तोड़ के रखी है, भाई बहुत तेज धूप लगी। मैंने ये वाले शूज पहने, पूरे गिल्ले हो गए ये वाले, क्योंकि नीचे बहुत पानी है, इस तरह से पकड़ के चलना पड़े। और यहाँ पे जो है ना एक सेब फिर से टूट गया है, ये भी बोलते इसमें चढ़े थे तो उतारने के लिए सेब, और यहाँ से वहाँ जड़ से जो है ना ये भी टूट गया है। हम घर के लिए मैं और विभू, अब पहले मुझे लग रहा था कि कुछ लिफ्ट मिलेगी, तो हस्बैंड ने बहुत पता किया था, तो फ़ोन किए, बोलते गाड़ियाँ है ही नहीं है। तो अभी चलते हैं उसी रास्ते से जिस रास्ते से आए थे। धूप भी बहुत तेज़ लगी है, और अभी रास्ते में ध्यान देना पड़ेगा, डर लगता भाई इतनी तेज़ धूप में। विभू आजा, कहाँ गया, चल आगे। मैं विभू को आगे भेजती हूँ ताकि मैं थोड़ी सी अवेयर हो जाऊँ। और सेब अभी जो है ना मतलब हल्के हल्के तोड़ रहे हैं, वो थिनिंग कर रहे हैं अभी, जो थोड़े से कलर वाले हैं ना जिसमें कलर आ चुका है, बस उनको ही तोड़ रहे हैं सिर्फ, बाकी नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी ना हरे है यार अभी। तो चलती है घर की तरफ। अभी मेरा पता नहीं सोई होगी कि नहीं, और मैं भी आराम से घर में जाके सोऊंगी, वरना मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे आज खेत में ही रहना होगा शाम तक। ये मैं एक सेब लेके आई हूँ अपने लिए, इसको खाऊंगी अभी, क्योंकि ना डैमेज हो गया था, यहाँ से गिर गया था ये देखो, तो इसीलिए। चलो विभू, विभू को बहुत मस्ती चाहिए, चल चल चल। देखो तो यहाँ कितनी मोटी मोटी बारिश हो रही है, ओह गॉड। और मैंने वहाँ पे डोर खुला रखा है, उसको बंद करने जाती हूँ मैं। चाय बन गई और मायरा उठा रही है यहाँ पे पतरोड़े और सॉस, क्योंकि पतरोड़े सॉस के साथ बहुत टेस्टी होते हैं, हम सॉस के साथ खाते हैं। चलिए चलिए जल्दी से चलिए। चाय मस्त बनी एकदम, कप वाली मेरी, गिलास वाली पापा की। यहाँ पे मैंने धनिया रखा है निकाल के। और ये रही बारिश का मौसम, बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है। गुड गर्ल, पापा भी बैठे। तो
आज डिनर का प्लान बना कि डिनर में आज बनाएंगे कद्दू की सब्जी और कद्दू की जो बेलें होती है उसकी सब्जी। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी इतनी मोटी मोटी बारिश में जाके कद्दू की सब्जी, और यहाँ पे मैं लग चुकी थी अब प्रेपरेशन करने उसको बनाने की। बस इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मस्टर्ड ऑयल चाहिए होता है और अनियन वगैरह नॉर्मल झोंका लगता है, बस इसमें टमाटर ऐड नहीं करने होते हैं। तो बस यहाँ पे उसके बाद बन चुकी थी हमारी सब्जी, जल्दी से पक जाती है और लाइट भी चला गई थी इस वक्त। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर जल्दी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।